जय श्री कृष्णा। गरुड़ जी के पूछने पर जो वृतांत स्वर्ग में बैठे हुए सुख पूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा था, वही ज्ञान मैं आज आपको कहता हूं, सुनिए। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय में आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन दुर्गम यम मार्ग कैसे होता है सुनना चाहता हूं कि यम मार्ग में किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, वो श्रवण करना चाहता हूं। हे भगवान, आप नाम लेना सरल है और जिह्वा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुक्त होकर जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उसके दुख को सहते हैं, उससे विस्तार से कहिए। तो गरुड़ पुराण का यह पहला अध्याय है। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन करता हूं जिसमें होकर पापी लोग यमलोक को जाते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है। परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूं, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं, यानी कि जो घमंड में रहते हैं, तथा राक्षसी तथा भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, यानी जिनमें देवी शक्तियों की भी जिन्होंने पूजा आराधना ना की हो, वो देवी संपत्ति यानी कि उनके अंदर वैसा तेज प्रताप ना हो, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहते हुए यमलोक को जाते हैं। पापियों को इस संसार में दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है अतः वह वैसा कष्ट पाते हैं। उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहता है, यानी कि जीना चाहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी फिर बलवान पूर्वक सर्प के समान काल एकाएक उसके सिर पे आ पहुंचता है, यानी कि जब उसकी दुर्गति होना हो तब काल उसे ले जाता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर, यानी कि बदसूरत हो जाते हैं बुढ़ापे में, घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को श्वान के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, यानी कि जो भी घर के उस समय मुखिया हो जाते हैं तो बुजुर्गों को अगर हीन भावना से भोजन देते हैं तो उसे ग्रहण करके और अंत समय वो बिताता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार घट जाता है, यानी कि खाना पीना भी कम कर देता है जब व्यक्ति, और चलने फिरने की भी शक्ति घट जाती है। चेष्टाहीन हो जाता है जब कफ से स्वर नालियां रुक जाती हैं। आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। बंधु वर्ग से घिरा हुआ, भाई बहनों से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे करुण, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एकदम देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए हुए यमदूतों के भय से प्राण आदि पांचों वायु अपने स्थान से चल देते हैं। उसे मरते समय पापी को एक क्षण भी कल्प के समान बीतता हुआ महसूस होता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है, अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्मुख होता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर के होठ उठे हुए केश वाले, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले, विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र तक का त्याग करने लगता है। हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र, यानी कि अंगूठे के बराबर का शरीर धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उस समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर, यानी कि दूसरा शरीर तुरंत प्राणी को मिल जाता है अंगूठे के बराबर, जिसको तुरंत जो यमदूत होते हैं वो पास में बांध लेते हैं। जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं, वैसे ये यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए यम मार्ग में
धमकी देते हुए तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं कि अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है और कुंभीपाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर न कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना देते रहते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास यानी कि भूख प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में यानी ना कोई पेड़ पौधा रहेगा, ना कोई छाया रहेगी, असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारते हुए यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने के कारण थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा एक मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर वह जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास में बांधे रहते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृष्णा के दुख सुख को सहता विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरने के समय में दिए हुए दान को वह जीव खाता है। जो पिंड करते हैं पुत्र, उसी को वो प्राणी फिर ग्रहण करता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते रहते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने के लिए मिलता है। इस प्रकार प्रेत को 9 दिन तक का पिंड दान खाने को मिलता है। 10वें दिन के पिंड दान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने की सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर यानी कि जल जाने पर पुत्र द्वारा दिए गए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यानी कि अब अंगुष्ठ वाले शरीर से उसको हाथ भर का शरीर मिलता है 10 दिनों के बाद, यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब 10 दिन के दिए हुए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहते हैं। प्रथम दिन के पिंड से सर, उसका सर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ। 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि। 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन के पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा तृष्णा की उत्पत्ति होती है यानी कि भूख प्यास निर्मित होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला जाता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको लांग कर तब धर्मराज के नगर में वो पापी पहुंच जाता है। उन नगरों के नाम ये हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौच, छुरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नाना कंदपुर, सुप्त भवन, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पर्योवर्षण, शीतांग्य, बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पास में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक जाता है। यह प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसमें यम यातना और यमपुर का जो यमराज के नगर का जो रास्ता है उसकी शुरुआत के विषय में जानकारी आपको दी है। इसी तरह से पूरी गरुड़ पुराण के अलग अलग अध्यायों में जानकारी देंगे। इनको सुनने मात्र से भी जो भगवान विष्णु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, स्वयं यमराज प्रसन्न होते हैं, और जो मनुष्य होता है उसके जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है इस लोक को समझने का, वो बढ़ता है और पारलौकिक लोगों को भी समझने का ज्ञान बढ़ता है और उसको इसे पुण्य माना जाता है। अगर आप गरुड़ पुराण का ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर पूरे वीडियो आप सुनते हैं तो इसे भी पुण्य में माना जाएगा, जिससे कि आपकी जो जीवात्मा होती है उसका तपोबल बढ़ेगा, साथ में वो शुद्ध होगी। साथ में आपको इस जीवात्मा को कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए वो भी समझने को मिलेगा।
और अंत में जब गरुड़ पुराण का आखिरी अध्याय हम आपको सुनाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे जीव इस जीवन में रहते हुए, जिसने हमें भी बहुत ज्ञान दिया था और हमारे जीवन को बदला था, कि कैसे जीव इस दुनिया में रहते हुए ही, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी, कौन कौन से कर्म, हम उसे साधारण भाषा में कहें कि छोटे मोटे प्रयोग, कौन कौन से छोटे मोटे प्रयोग अपने घर में करके, अपने परिवार में करके, अपने जीवन में करके ऐसे कर्मों को एकत्रित कर सकता है कि उसे ये यम यातना भोगनी ही नहीं पड़ेगी। ऐसे भी उपाय हैं जिनसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती, यमराज के दर्शन, यमराज को जो यमदूत आते हैं उनके दर्शन नहीं करने पड़ते, और आपको विमान लेने आता है और पूरे स्वागत सत्कार के साथ आपकी आत्मा को यहां से लेकर जाता है। ऐसे प्रयोग हम आपको आगे गरुड़ पुराण के अध्यायों का जो जानकारी हम आपको देंगे उसमें आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए सामान्य जीवन में, बगैर धन का नुकसान किए, बगैर पैसे का नुकसान किए। जय श्री कृष्णा। आज हम गरुड़ पुराण के अध्याय दूसरे में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी से क्या कहा है वे बताएंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है, यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है, उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि हैं जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से विधा जाता है, कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौओं, गिद्ध, उल्लूक और शहद की मक्खियों से भरा है, और वन के चारों ओर दावाग्नि लगी रहती है। जब डांस और मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्षों के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोंक से भरे हुए कीचड़ में गिराया जाता है और जोंकों से कटाया जाता है। कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर, और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है। कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पर पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार होता है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। कहीं पीव तथा रक्त से भरे हुए, कहीं विष्ठा से भरे हुए कुंड है जिनमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जो देखने मात्र से भय को देने वाली है, जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन की है। ये जो वैतरणी नदी है, इसके बारे में आप साधकों ने पहले भी सुना होगा कि यह एक 100 योजन चौड़ी होती है, जिसमें पीप रक्त भरा हुआ होता है, जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें रक्त, मांस, पीप के कीचड़ भरे हैं, जो बहरी बहुत ही बड़ी और गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। इसमें केश ही सेवार हैं और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है, जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास होता है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तृप्त हो कड़ाह में घी खोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल खोलता है, और वह चारों ओर से सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। व्रज के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों के से वह नदी व्याप्त है, और सुई, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ, अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी हुई है। उस नदी में घोड़ा छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वही नदी रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गर्जती हुई भयदानक उस नदी को देखने मात्र से वो पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह सारी नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर, अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता।
इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों को छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर, किसी को कौवों के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सीकड़ बांधकर, उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। उस पापी दुख जीव के मुख से रुधिर गिरता और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता हुआ, ग्लानि करता हुआ, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हे पुत्र, हे पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिला है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की, और न देवी देवताओं का पूजन किया, न तो सविधि तीर्थों की सेवा की, और इसी से हे शरीर अपने किए कर्मों के फलों को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा की, और न तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे देहीन, यानी कि हे शरीर, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए न निर्जन देश में जलाशय बनवाया, यानी कि जल की व्यवस्था कभी कहीं नहीं करी, न तो गाय दान की, न कभी किसी को गाय दान की, न ब्राह्मणों को जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे देहीन अपने किए कर्म के फल को भोगो। न नित्य अन्नदान, न गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया, यानी गाय को दाना नहीं दी, गाय को रोटी नहीं दी, अन्नदान नहीं किया। जो मांगने आते हैं, आटा मांगते हैं, कोई चावल मांगते हैं, तो इनको कभी कोई दान नहीं किया, या अन्नदान कहीं किसी क्षेत्र में नहीं किया। न वेद शास्त्रों के अर्थों पर श्रद्धा की है। इसका मतलब जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नहीं होता, ना भगवान होता है, ना ये कुछ भी नहीं होता, तो ये इनके ऊपर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनकी भी बहुत बुरी गत होती है। न वेद शास्त्रों के अर्थों पे श्रद्धा की, न कभी पुराणों को सुना है, और न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देन अपने किए कर्म के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म का पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए हे शरीर अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। ये जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर दुखी भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे देहीन अपने किए कर्मों का फल भोगो। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया, उससे न तो मासोपवास, न तो चंद्रायण व्रत ही किया, और न नियमों द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया, यानी कि जो भी व्रत उपवास आते हैं स्त्रियों के, उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ, यानी कि जब वो जिंदा था उस शरीर में उसने कुछ नहीं किया, उसे याद करता हुआ कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया, ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। पुष्प भद्रा नाम की नदी है, और वहीं अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि की चिंता करता है, तथा वहां के यमदूत कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य ये सब कुछ भोगने वाले कहाँ हैं? हे मूर्खों, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पे और चलो। हे परलोक यात्री, तुम यम के पराक्रम को नहीं जानते। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना ना हो, यानी कि ऐसे तरीके होते हैं जिनसे यम की यातना न भोगना पड़े, वो आगे बताएंगे। अब तो तुम्हें निश्चय करके यमलोक को चलना होगा, इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना था? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से मारते हुए तब वो मूर्छित होकर गिरता है, फिर उठता है, दौड़ता है, और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। घर में से 13 दिन तक वो जीव चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। अब मासिक श्राद्ध तो शायद अब लोग देना भी बंद कर दिए, जो महीने में किया जाता है। फिर सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नाम का राजा है, उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है, और उस नगर को पार करता हुआ इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वह अत्यंत भयानक वन है, उसको देख दुखी होता, रोता, चिल्लाता है। निर्दय यमदूत उसको बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए गए अन्न, जल, वस्त्र आदि को खा पहनकर
फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों के दिए पिंड का भोजन करके आगे को चलता है। चौथे महीने में शैलपुत्र नामक नगर में पहुंचता है, वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां चौथे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव पांचवें महीने में कौचपुर में पहुंचता है, वहां पांचवें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर सुरपुर में रहता है, जहां अत्यंत निर्दय प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहर कर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता हुआ थी दुखित होता, वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है। वहां से चलकर त्रिभुवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर वो भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं, यह नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान का वितरण कहा है। उस दान से जिसमें तारा पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो नौका से पार जा सकता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भगवान विष्णु ने कि वैतरणी नदी जो कि नरक में होती, जिसे पार करने के लिए जो केवट होते हैं, उन्होंने क्या पूछा कि अगर तूने गोदान किया है तो तू नौका से पार जा। यानी कि इतनी तकलीफ दे नदी को पार करा सकते हैं, वो करा देते हैं जिसने गऊ का दान दिया हो। गऊ दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मनुष्य योनि में। जिसने गऊ का दान दिया हो, ये हमने बचपन से सुना है। और अब देखिए इसमें भी गरुड़ पुराण में भी दिया है कि विष्णु जी ने कहा है कि जो गऊ का दान करता है उसको वैतरणी नदी पार करा दी जाती है, उसको वो तकलीफ नहीं भोगनी पड़ती। तो क्या कहते हैं केवट कि तूने गोदान किया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वो प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। यानी कि अगर झूठ कहा कि गौदान दिया है तो नदी उबलने लगती है। उसे उबलता देखकर यमदूत दूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव अत्यंत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया है वो उस नदी में डूब जाता है, तथा आकाश से चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर मछली की तरह घसीट कर उसको उस नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर छठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने में दिए श्राद्ध दान आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी उस नगर को पाकर दुखपुर में पहुंचता है। दुखदपुर में वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना कंदपुर को जाता है। वहां नाना कंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट को चलता हुआ 10वें माह में फिर सप्त भवनपुर में पहुंचता है। वहां 10वें मास के दिए पिंड और जल को खाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5वें मास में पूरा होता ही पर्योवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धान आदि को दुख पूर्वक खाता हुआ है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीतांग नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित हुआ जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले से मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। 1 साल के बाद कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। नहीं, फिर दोबारा अंगुष्ठ मात का शरीर पाकर फिर आगे जाता है। हे काश्यप, जिन्होंने मरने के समय और दैविक दान नहीं दिया, धर्म संचय नहीं किया और वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट को भोगते हैं। गरुड़ धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं, उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वो जाने पर क्या होता है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, अब आगे तुम सुनना। तो ये दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण का समाप्त हुआ कि किस तरह से आत्मा को यमराज के जो यमपुर होता है उसके बाहर तक ये तकलीफें 1 साल तक उठानी पड़ती है। 1 साल तक जो आत्मा होती है वो इस तरह से यातना सहते हुए यमपुर में यमराज की नगरी में पहुंचते हैं। उसके बाद अभी उसको नर्क नहीं मिला है, अभी तो यमराज की नगरी में पहुंचेंगे, नर्क बाद में दिए जाते हैं। तो ये जानकारी थी दूसरे अध्याय की। अब अगले वीडियो में तीसरे अध्याय की जानकारी देंगे। यहाँ एक क्या विशेष बात हमको जानने को मिली कि 12 महीने तक हर महीने श्राद्ध करना चाहिए। 13 दिन के श्राद्ध के बाद जैसे रसोई का कार्य होता है उसके बाद अब जो है लोग श्राद्ध करना छोड़ देते हैं, पर यहाँ साफ साफ दिया गया है कि हर महीने
मासिक श्राद्ध करना चाहिए। भले आप ब्राह्मण को ना बुलाएं, खुद ही करें, पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि जीव आत्मा को वर्ष भर यानी कि जब तक उनकी पहली बरसी ना हो तब तक हर महीने श्राद्ध करने से तिथि अनुसार, जब उनकी मृत्यु हुई थी तिथि अनुसार उनको वो अन्न जन मिलेगा। जो आप श्राद्ध करेंगे तो उस वो उनको खाने को मिलेगा, तो उनको तृप्ति देगी, तो फिर वो उससे आपको आशीर्वाद देंगे। जैसे उनकी यातना समाप्त होती है तो फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए 12 महीने के मासिक श्राद्ध करना चाहिए। तो ये जानकारी सिर्फ हम साधकों के लिए दे रहे हैं। पूरे जो गरुड़ पुराण है उसके अध्यायों की हम जानकारी देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ जी और श्री विष्णु जी के बीच में जो वार्ता हुई थी कि जीव यमलोक में पहुंचकर क्या क्या यातनाओं को भोगता है, इसके ऊपर हमने ये गरुड़ पुराण का अध्याय 3 यम यातना वर्णन की जानकारी दे रहे हैं कि क्या एक जीव के साथ होता है जब वो यमलोक पहुंचता है। गरुड़ जी ने कहा, यम मार्ग का अतिक्रमण करके यह पापी जीव यमलोक में पहुंचकर किन किन प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, मैं इसका वृतांत कहूंगा, सुनिए। मेरे कहुए नरक वर्णन से तुम भी कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का पुर है। यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले जाकर धर्मध्वज नाम के द्वारपाल से कहते हैं, जो सर्वदा वहां रहता है। वह धर्मध्वज चित्रगुप्त से उस जीव के शुभ और अशुभ कर्म को कहता है कि इसने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं। इसके पश्चात चित्रगुप्त जो होते हैं वह जाकर उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। यानी यमराज को सब पता होता है कि किसने कैसे कर्म किए हैं। उसके बाद भी उन पापों से को चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्यों के पाप को श्रवण से पूछते हैं। श्रवण कौन होते हैं? श्रवण लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं और स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले हैं। उनको दूर से सुनने और देखने का विशेष ज्ञान होता है। उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती हैं, परंतु उनके नाम अलग अलग होते हैं। स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे सब अच्छी तरह से जानती हैं। वे सब श्रवण और श्रवणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों को, प्रकट किए हुए कर्मों को, कही हुई बातों को और किए हुए कर्मों को वे सब कुछ चित्रगुप्त से कहते रहते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। यानी कि जो लोग जो कहते हैं भगवान नहीं होते, इन कही हुई बातों पे भी ये श्रवण ध्यान रखते हैं कि किसने क्या गलत बोला, किसने क्या गलत किया। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं। सबको वे धर्मराज से कह देते हैं। व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों को दुखदाई होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात्रि दोनों काल की संध्या और धर्म के मनुष्यों के आचरण को जानने वाले हैं। धर्मराज चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि जो देवता हैं, ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में ही स्थित होते हैं और सारे कर्मों को ये देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपने भयंकर रूप दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रलय काल में मेघ के समान जिनका गर्जन है, कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शत्रुओं को धारण किए हुए 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन का विस्तृत शरीर है। बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र, दीर्घ नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्रकूट भी भयानक आकृति के हैं। उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत गर्जन करते हैं। उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत जो आत्मा होती है वो हाय हाय पुकारता है, और दान धर्म न करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाते हुए अपने कर्मों को सोचकर पछताते हुए उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापी मूर्खों, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप के इकट्ठा किया? काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया? पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म किया, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगनी चाहिए। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता। मूर्ख या पंडित में
प्रबल निर्बल में, दरिद्र धनवान में यमराज समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके किए हुए शुभाशुभ फलों के यानी कि अच्छे और बुरे कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वे निर्दय दूत ताड़ना देते हुए कहते हैं कि हे पापी निर्दय, तू घोर और भयंकर नरक को जा। यमराज की आज्ञा पाकर प्रचंड चंड आदि दूत उन सभी पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है, 1 योजन उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी को प्राणी को सीकड़ बांधकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सेमल के वृक्ष में अनेकों पापी लटके हुए यातना भोग रहे हैं और क्षुधा तृष्णा से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। सहायहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोहे की लाठी, मुदगर, तोमर, गर्दा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। मारने से ये जीव मूर्छित हो जाते हैं। इनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत इस प्रकार कहते हैं कि हे पापी दुराचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्मों को क्यों किया? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तुमने क्यों नहीं किए? और आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ता, कौवा या बलि के रूप में नहीं दिया। ना तो घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार किया और ना ही पितरों का तर्पण किया। यहाँ विशेष तौर पर कहा गया है कि पितरों का तर्पण नहीं किया, ये भी एक पाप होता है। पितरों का तर्पण करना ही चाहिए जीव को। हे जीव, अपनी यातना छुड़ाने के लिए न तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जप किया, न तो तूने कोई तीर्थ किया यानी कि कभी तीर्थ स्थान पे नहीं गए, ना देवताओं का पूजन किया यानी कि जो देवी देवताओं का पूजन नहीं करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तूने कभी अन्नदान नहीं किया यानी कि अन्नदान भी करना चाहिए, जिससे तेरी यातना न हो। न तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फलों को भोग। जिस कारण तूने अधर्म को संचित किया है, इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो। हरि भगवान ही अपराध के क्षमा करने वाले हैं, हम लोग तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दय होकर ताड़ना करते हैं और जलते हुए अंगार के सदृश ताड़ना करने से वे नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों द्वारा शरीर फट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इससे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूली भर के रस्सियों में बांधकर मुदगरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे काष्ठ चीरा जाता है यानी कि जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, वैसे किसी पापी के आरा से चीरकर 2 भाग किए जाते हैं। कोई पृथ्वी पर लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे में तीर मारा जाता है। किसी को कोल्हू में डालकर ऊपर से सामान फेंकते हैं। कोई जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के सामान तपाए जाते हैं। किसी को खोलते हुए घी के कड़ाह में, किसी को तप्त तेल के कड़ाह में डालकर इधर उधर चलाया जाता है। कोई मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिए जाते हैं। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं, कोई पर्वत से गिराए जाते हैं, कोई कीड़े के कुंड में डुबाए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटाए जाते हैं। व्रज के समान कठोर चोंच वाले मांसों की चाहने वाले गिद्ध और काग की चोंचों से शरीर को नोचते हैं। आंखों में ठोस मारते हैं, मुंह में मांस को नोचते हैं। यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा इन्हें प्रताड़ित करने की जानकारी इसमें दी है। के दूत इस प्रकार उन पापियों को ताड़ना देकर यम की आज्ञा से अंधता, मिस्र आदि नरकों में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है, जो तकलीफ दी जाती है, वो मुख से कहीं नहीं बनती। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य हैं। उनके नाम हैं तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, शाल्मिकी, रौरव, कुंडमंगल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोध, सविश, सप्रतापन, महानिरय, कालोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिश्र, कुंभिपाक, संप्रतापन, एकतापन। इन 21 नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों की यातना को कल्पांत तक भोगते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं कब तक भोगते हैं। ये जो अमिस्त्र, अंधता मिस्त्र और रौरवादिक जितने नरक हैं, उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों का पालन करने वाले, कुटुंब का पालन न करना तथा अपने पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर परस्पर लोक में जाकर इस प्रकार यातना द्वारा पाप का फल भोगते हैं। भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर 2 रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को जाते हैं। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब पालने को उद्यत रहते हैं, वे जीव घोर अंधकार के स्थान
अन्यथा हम इस नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है वो पहले यातनाओं को भोग कर फिर पवित्र भूलोक में आता है। इसका मतलब ये जो कुटुंब वाली बात है कि कुटुंबियों को पालन नहीं करने वाले, मतलब कि अपने पुत्र पौत्रादिक, अपने बच्चे बाल बच्चों का, अपने रिश्तेदारों को पालना पोसना भी पुण्य का काम है और ये कर्तव्य करना ही चाहिए। परिवार का भरण पोषण ईमानदारी से करके उनका भरण पोषण करने वाला व्यक्ति पुण्यवान होता है, और जो बेईमानी के पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसको भी नरकों में बहुत यातना भोगनी पड़ती है। यह जो जानकारी थी ये अध्याय 3 गरुड़ पुराण की जानकारी दी है आपको। यहाँ से हिंदी में इसमें मंत्र नहीं बोले गए हैं, सिर्फ हिंदी में आपको इसका जो विस्तार है वो बताया गया है। अन्य जो अध्याय हैं गरुड़ पुराण के, उन पर भी आप, अगर आप लोग कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर अगर आप कहते हैं कि आपको गरुड़ पुराण सुनने में अच्छा लगा और आप और भी जानकारी चाहते हैं गरुड़ पुराण की कि किस तरह से यातनाएं दी जाती हैं और कौन कौन से कर्म मनुष्य को करना चाहिए, तो आपको वो भी वीडियो बना के हम गरुड़ पुराण के ऊपर पितृपक्ष के मौके पर आपको हम दे सकते हैं। पढ़ना और सुनना भी पुण्य माना जाता है। गरुड़ पुराण जो सुनता है उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और जीवन की जो मोह माया है उससे वो ऊपर उठ जाता है। तो इसको पढ़ना सुनना सभी पुण्य का कार्य करता है और आपको इस श्लोक और दूसरे लोगों की जानकारी को समझने में भी सहायता करता है। जय श्री कृष्णा। आज गरुड़ पुराण के अध्याय 5 में पाप के कर्म कौन कौन से होते हैं और उनका फल क्या होता है उसके विषय में ज्ञान की बातें हम बताएंगे। साधकों को गरुड़ पुराण की वीडियो बहुत अच्छे लगे और उन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप पे ये निवेदन किया है कि उन्हें गरुड़ पुराण के सभी अध्याय जो हैं उनके वीडियो बना के अपलोड कर दें, जिससे वो आसानी से कुछ ही मिनटों में गरुड़ पुराण का ज्ञान ले सकें। इसलिए उनके अनुरोध पे अब गरुड़ पुराण के जो पूरे अध्याय हैं उनको एक एक करके जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, जिससे कि आसानी से जो लोग गरुड़ पुराण को सुनकर जल्दी से समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। तो अध्याय 5 में श्री भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से क्या कहा अब वो बताते हैं। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह मिलता है वह सब मैं तुमको बताता हूं। ब्राह्मण को मारने वाला 6 रोग से पीड़ित होता है। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण को मारता है उसे इस जन्म में 6 रोग यानी कि टीबी से वो ग्रसित होता है। गौ माता को मारने वाला कुबड़ा या मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोड़ी, ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला मतलब कि हत्या करने वाला। गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नामक मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में गमन करने वाला यानी कि दूसरे की स्त्री में के साथ संबंध बनाने वाला नपुंसक होता है। और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाला अति लाल रंग का यानी कि जो जरूरत से ज्यादा गोरे लाल रंग जिनका होता है यानी कि एक रोग टाइप से लाल रंग चमड़ी की होती है वैसा होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। और जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से अभक्ष भक्षण करते हैं यानी कि जो ब्राह्मण होकर भी मांस का खाते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाते हैं वह गलगंड रोग से पीड़ित होते हैं। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वो मूर्छा मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला ओंठ का होता है, बिना ओंठ का होता है यानी कि उसके ओंठ नहीं रहते। जो दूसरों की शादी तोड़वाने का काम करते हैं किसी कन्या की या किसी की भी, तो उनके अगले जन्म में होंठ नहीं होते। और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। जो पुस्तक किताब चुराता है ज्ञानवर्धक उनको अंधा होकर पैदा होना पड़ता है। गो ब्राह्मण को लात मारने वाला लुंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला, झूठा हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुर्भग और पराय मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला सांप, कोदो, ककुनी, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा, विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। तो पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छुछुंदरी,
मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान, फल, फूल को चुराने वाला वानर होता है। जूता, तृण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृग्या करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान कर मरने वाला सर्प होता है। जो आत्महत्या करते हैं जहर पी के वो सर्प बनते हैं। सदा उद्दंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि, वैश्य, देव करने वाले ब्राह्मण को नीच का अन्न भोजन करते हुए उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते, जिनका अंतःकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वे बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर होते हैं। जो बहुतों की पुरोहिती करते हैं वे गधा होते हैं। जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वो कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण पात्र में विद्या नहीं देता वो बलवान बलिवर्द बैल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वो पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाह करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वो फेतकार की योनि में प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वाणाधम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से वैर करने वाले हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। यानी कि माता पिता, अपने गुरु, अपना भाई और अपनी बहन, इनसे जो दुश्मनी रखते हैं, मन में गुस्सा, नाराजगी और जीवन भर जो बैर रखते हैं, वो हजारों बार जन्म लेते लेते ही गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। उन्हें ये मनुष्य जन्म नहीं मिल पाता। और हजारों बार का मतलब समझ लीजिए कि कई सैकड़ों साल तक दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जो भाई बहन माता पिता से नाराज रहते हैं, गुस्सा रखते हैं और उनसे बैर रखते हैं, मन में मन मुटास रखते हैं। इसके आगे, सास की गाली देने वाला जोंक, नित्य कलह करने वाला और अपने पति को धिक्कारने वाली ढीठ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति रखती है वो गोह, गोह एक बड़ी छिपकली को कहते हैं, अथवा दो मुंह की सांप होती है। अपने गोत्र, जो पति को छोड़ती है वो, अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने योग गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरक्षु और शल्य की होकर भालू की योनि में जन्म लेते हैं। जो अपने ही गोत्र की स्त्री के साथ संभोग करते हैं वो शल्य की होकर भालू की योनि में जन्म लेते हैं। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई हो ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विषय खोपड़ा, राजा की स्त्री से भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर, वृषली, शुद्रा में गमन करने वाला बैल, महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वे महापातक ही होते हैं। यानी कि जो पूर्व जन्म में जो भी गलतियां ये करते हैं उसका नरक में तो वो भोगते ही भोगते हैं। उसके बाद भी जब मनुष्य जन्म मिलता है तो ये सारी जो कमियां होती हैं उनके शरीर में होती हैं, और या फिर इस मनुष्य योनि में भी उन्हें तकलीफ पहले से ही निश्चित हो जाती है कर्मों के हिसाब से। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंग आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला लता वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे को स्त्री हरने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला देवता, ब्रह्म के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है। जो भी किसी ब्राह्मण का धन झूठ बोल के या हत्या लेता है उसकी अगली 7 पीढ़ियां तक जो रहती हैं वो बहुत तकलीफ उठाती हैं, गरीबी देखती है। और बलात्कार से तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। मतलब किसी का चोरी नहीं करना चाहिए सामान, धन या पैसा या कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कौन पचाएगा। यानी कि लोहा और पत्थर, और अगर आप मिट्टी भी खा लेंगे तो उसको आपका शरीर पचा लेगा, लेकिन ब्राह्मण का धन अगर आपने खा लिया धोखा दे के, चोरी करके, कुछ भी करके, तो वो निकलता ही निकलता है, वो उसको आप नहीं पचा सकते। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना ये युद्ध के समय बालू के पुल सदस्य बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल को जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र
शासित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान न देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो धर्म का पालन नहीं करते ऐसे ब्राह्मण को अगर आप दान नहीं देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती है, जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों की यातना भोग कर शेष पापों से उपयुक्त योनियों में जन्म ले लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि तीरक योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु की देह, यानी कि अंत में जो योनियां रहती है मनुष्य जन्म के पहले ऊंट बैल गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा शीत धाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चलता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घंटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक में और कभी नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होता। जय श्री कृष्ण। तो जिस तरह से इस अध्याय में यह बताया गया है कि जैसे जैसे पाप कर्म हम करते हैं उसके हिसाब से न सिर्फ हमको नरक यातना भोगनी पड़ती है, उसके बाद भी जो जन्म मिलेगा वो उच्च कुल में नहीं मिलेगा, धनवान के घर नहीं मिलेगा, बल्कि गरीब के घर मिलेगा, बहुत ही दरिद्रता में मिलेगा और कोई ना कोई रोग या शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ लेकर ही मिलेगा और उसको ही फिर भोगना पड़ता है। और जब गरीबी रहती है तो इसमें यह भी कहा है जब गरीबी रहेगी तो आप फिर दोबारा पाप कर्म करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जा सकता है। बाहर वो व्यक्ति निकल जाता है जो अध्यात्म से जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि पूरे गरुड़ पुराण में ये कर्मों के फल बताए जाए हैं, इन सब से बाहर कैसे निकला जाए। चलो माना कि पूर्व जन्म में हमने गलतियां कर दी, पाप कर दिए, हो गया, हमें पता नहीं था, अध्यात्म नहीं मिल पाया पूर्व जन्म में, ऐसे साधु संतों का संग नहीं मिल पाया कि हम अच्छे कर्म कर सके, तो अब इस जन्म में कैसे उन चीजों से बाहर निकलना है, उस चीज को इसी गरुड़ पुराण के अंतिम अध्यायों में बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसको सुनने के बाद हर मनुष्य नसीब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और आगे से अपने जीवन को सुधार सकता है पुण्य कर्मों के जरिए। आगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आने वाले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब आपको हम 7वें अध्याय में भगवान विष्णु ने जो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है गरुड़ पुराण का, इसको सुनकर जो लोग भी भयभीत हुए होंगे गरुड़ पुराण के अध्यायों को सुन के, उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसमें कहा, सूत जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुन के गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। जो पूर्व में जो गरुड़ के पुराण के अध्यायों के अनुसार श्री विष्णु जी ने आत्मा के विषय में बताया, पाप पुण्य के विषय में बताया, तो जो गरुड़ जी थे वो पीपल के पत्ते के समान इतना भयानक नरक यातना, नरक का स्वरूप सुनकर कांपने लगे। और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए स्वामिन पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए हैं उन्हें बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कहता हूं। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की भी कभी दुर्गति नहीं होती। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हुई हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधना करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुनकर और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा लंबी आयु का पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। पुत्र पुन्नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म वेदों में कहा हुआ है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मतलब जो भी अपने पुत्र का चेहरा देखता है वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण छूट जाता है। यानी कि आपके बेटे का अगर बेटे
उसको जब आप गोद में लेते हैं तो 3 प्रकार के ऋण से आप छूट जाते हैं और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोत्ता पुत्र होता है, वह पुत्र ऊर्ध्वलोक आदि में पहुंचाता है। यानी कि नियम पूर्वक जो हिंदू जो संस्कार है वो नियम पूर्वक शादी होती है, जो पुत्र प्राप्त होती है वो स्वर्ग लोक में पहुंचाता है इंसान को, मानव को। और संग्रहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचा, यानी कि बिना विवाह के जिस स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वो नरक में पहुंचाता है पिता को। जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे। हे गरुड़, सवर्ण स्त्रियों में सवर्ण पतियों से जो सवर्ण और पुत्र उत्पन्न होते हैं वही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात से दृष्टांत से के लिए मैं एक पारलौकिक दान के उत्तम महात्मा का सूचक एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान वभ्रु वाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और सच्चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त, दया तथा दाक्षिण्य से युक्त जो दान दक्षिणा देता था, धर्म से अपने और पुत्र के समान प्रजा का पालन करता था और दंड देने और अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था, उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा, तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग यानी कि हिरण राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया, यानी कि बाण लगते से ही वो अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उस हिरण का पीछा किया कि यहीं पर तो था, वो कहाँ चला गया। उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया, यानी कि वो दूसरे वन में चला गया। भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम से संताप से अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया, यानी कि एक जलाशय था जिसमें घोड़े सहित उसने भी स्नान किया, घोड़े को भी स्नान कराया। कमल आदि से गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस बभ्रु वाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिंद्रित हो गया, यानी कि सो गया। उस राजा ने क्षुधा तृष्णा से पीड़ित व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे वाले और मेले कुचले अत्यंत भयानक कुंबड़े और लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर भगवान बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ, यानी उसी वृक्ष के पर जो प्रेत रहता था वो राजा के सामने आ गया। वो जो राजा था वो अर्ध निद्रा, यानी कि आधा सोया आधा जगह की जो स्थिति होती है, तो उसने देखा कि एक प्रेत आया है। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप गया और कहा, हे गरुड़। प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ, यानी कि मेरा जो प्रेत शरीर था ये छूट गया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। हे महाभाव, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ, यानी कि राजा के पुण्य ऐसे थे। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के कारण पाया था? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत, स्मार्त आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है। हविष्यान से देवताओं और कव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। हविष्यान यानी कि हवन करते हैं, तो जब हम जब बोलते हैं सर्व देवताभ्यम नमः, तो इस तरह जो हम हवन सामग्री चढ़ाते हैं वो देवताओं को मिलती है। पिंडदान जो पितरों के लिए हम करते हैं। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दान दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म वह देव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ, यानी कि उनके पुण्य सारे जो थे वो निष्फल हो गए। मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी आर्धदेहिक क्रिया करे। हे महाराज, जिसका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता,
सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता है। महीपते, तुम आर्द्रदेहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा, इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजन मुझे तारें, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो जाए और प्रेत की होने से छूट जाए, ऐसा कार्य करे। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व तो मुझे बहुत ही दुस्सह है। यानी कि जो प्रेत रहता है भूख प्यास से तड़पता रहता है। और यहाँ ये प्रेत बोल रहा है कि जो राजा होता है वो अपनी पूरी प्रजा में किसी का भी रिश्तेदार का रूप में पिंडदान या श्राद्ध कर सकता है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी अर्धदैहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है, यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण 32 माह से स्वर्ण लेकर, हे राजन, उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सब आभूषणों से सुशोभित करके अनेक प्रकार के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस सुवर्णमय प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को, मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करके तब प्रदक्षिणा करें। अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करें। तदनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैहिक क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध वर्षोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मण के लिए 13 पिंड दान करें और शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति दिलाने वाले घट दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज, तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं कहता हूं, आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं जाता, यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का फल नाश करने वाला है। यानी कि घट दान से सब अशुभ नाश हो जाएंगे। अगतियों को क्षय करने वाला है, यह सभी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घर बना के ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों यानी कि इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आह्वान कर इस घड़े में संयुक्त करें। यानी कि आह्वान की महिमा बहुत है, जैसे साधना में आह्वान करते हैं वैसे ही। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। दूध और घी मिला के घड़े में भर के दान कर दें। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप, फल और चंदन से विधिवत पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। सोने का ना हो तो अपने हिसाब से तांबे या पीतल का आज के समय के हिसाब से कर सकते हैं। महापातों को नाश करने वाले ये सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतों तो दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा है, काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसे समय हाथी, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई राजा की सेना राजा को ढूंढती आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंचकर उसने प्रेत के कथा अनुसार कहा कि हे गरुड़, आर्धदैहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से प्रवृत्ति होने से छूटकर वह स्वर्ग को गया। दूसरे के लिए ध्यान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्रों के दिए गए श्राद्ध से पिता सदगति को प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस पवित्र इतिहास को सुनेगा और जो भी कहेगा वो पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। जय श्री कृष्ण। इस तरह से इस अध्याय में श्राद्ध की महिमा बताई है। एक प्रेत के ने स्वयं बताई थी राजन को, जो कि स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया कि ऐसी घटना हुई थी कि यदि श्राद्ध पुत्र के द्वारा किया जाए, पुत्र के दर्शन से भी बहुत से नरक ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं जाना पड़ता, और अगर श्राद्ध किया जाता है तो प्रेत योनि से भी छुटकारा पाया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा प्रयोग हमें पता चला कि आप एक तांबे का कलश लें, उसमें घी और दूध रख के उसे दान कर दें, तो इससे के पितरों में कोई प्रेत योनि में होगा तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। एक पन्नी में घी ले लें, अलग उसको मिलाना नहीं, और एक पन्नी में दूध ले लें, कलश के अंदर रख के आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर दें। ये कहकर के आप अपने जो भी पितरों हैं उनके निमित्त ये दान कर रहे हैं, तो जो भी पितर आपके प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे होंगे उनकी उससे मुक्ति हो जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े दानों से भी श्रेष्ठ दान है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा है। तो अभी जब पितृपक्ष शुरू होंगे तो जो भी लोग अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहें वो तांबे का या पीतल का
सस्ता सा ले आए, कोई महंगा कलश लाने की जरूरत नहीं, सस्ता सा थोड़ा बड़ा जिसमें घी और दूध दोनों आप अलग अलग पन्नी में पैक करके उसमें रख सकें। मिला देंगे तो वो किसी को उपयोग नहीं रहेगा, तो उसको अलग अलग पन्नी में कलश के अंदर रख के उसे दान कर दें। जय श्री कृष्णा। साधकों के निवेदन पर गरुड़ पुराण के आगे के अध्यायों की जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो भगवान विष्णु के ने अपने मुखारविंद से कहा था, वो अब हम आपको सुनाएंगे। गरुड़ जी ने कहा विष्णु जी से, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सब पारलौकिक क्रियाएं कहिए और वे क्रियाएं पुत्र किस प्रकार करे उसे भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, मनुष्यों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। धार्मिकों के योग्य जो क्रियाएं हैं वे सब मैं तुमसे कहता हूं। पुण्यात्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से युक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों के बंद करने पर सन सन शब्द सुनाई दे, तब अपनी मृत्यु समीप समझकर आलस्य को छोड़कर या जान अनजान में किए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आ जाए तब स्नान करके शालिग्राम रूप विष्णु भगवान का पूजन करे। गंध, फूल, कुमकुम, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार की मिठाई आदि से उनकी पूजा करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, उस नैवेद्य को भोजन करे करावे और अष्टाक्षर श्री विष्णवे नमः तथा अन्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करे। विष्णु और शंकर जी को स्मरण करके सुने। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा विष्णु नाम बारंबार स्मरण करना चाहिए। मत्स्य, कर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का बुद्धिमान को स्मरण करना चाहिए। रोगी का बंधु परिवार पूर्वोक्त 10 नामों को कहे। कृष्ण, यह मंगल नाम जिसके मुख से निकलता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण नाम अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय अजामिल ने भी मोक्ष पद पाया था। अजामिल वो व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र का नाम इसीलिए रखा था नारायण, जिससे कि हमेशा वो उसका नाम लेता रहे और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तो फिर श्रद्धा से विष्णु के नाम को उच्चारण करने पर बात ही क्या है, अर्थात वह अवश्य मोक्ष पाता है। दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पापों का नाश करते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी जलाती ही है, हे गरुड़, पाप को नाश करने में विष्णु भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्यों की शक्ति पाप करने में उतनी नहीं हो सकती। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिकों को ले आओ, हरि के नाम स्मरण करने वालों को मत लाना। अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीश्वर, हे धरणीधर, हे शंख और चक्र को हाथ में धारण करने वाले, आपकी शरण हूं ऐसा कहते हैं उन पापहीन प्राणुओं को दूर से ही छोड़ देना। यमदूतों, उन्हें मत लाना। अकिंचन और भक्ति रस को जानने वाले परमहंस कुल से सर्वदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से जो निरंतर विमुख रहने वाले और नरक के रास्ते में तृष्णा रखने वाले हैं, उन दुष्टों को तुम लेके आओ। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरणाविंद को स्मरण नहीं करता और जिनका सिर श्री कृष्ण जी के लिए एक बार भी नमस्कार नहीं करता, विष्णु के पूजादि कृत्यों से विमुख उन दुष्टों को लाओ। इस कारण हे गरुड़, विष्णु के नाम को संसार का मंगल करने वाला और बड़े महान पापों का भी प्रायश्चित जानो। पापों के प्रायश्चित भी नारायण से विमुख दुर्बुद्धि वाले मनुष्य को पवित्र नहीं करते, जैसे नदियां मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं करती। कृष्ण के नाम लेने से पापहीन प्राणी नरक, यमराज और यमदूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते। जिस प्रकार प्राणी अंतकाल में ब्राह्मणों को गोदान करने से मांस, हड्डी और खून वाली वैतरणी नदी में नहीं गिरता जो गऊ का दान करता है, उसी तरह दांतों जीवा के नंदन कृष्ण का नामोच्चारण कर मांस, हड्डी और खून युक्त शरीर में नहीं गिरता, अर्थात फिर वो शरीर धारण नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता है। इस कारण पाप समूह को नष्ट करने वाले विष्णु को नाम स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत करो। गीता, गंगा जल, तुलसी दल और विष्णु का चरणोदक तथा नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले होते हैं। अतएव घी तथा सुवर्ण के सहित अन्न का संकल्प कर बछड़ा सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को देना चाहिए, यानी कि दूध देती हुई गाय बछड़े से दान देना चाहिए। हे गरुड़, अंतकाल में थोड़ा या बहुत जो कुछ भी दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है, यानी कि अंत समय में जब हम दान करते हैं हमारे बुजुर्ग के द्वारा तो उससे अच्छे फल मिलते हैं। सतपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उनसे करावें, अपने पिता से, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। आधे खुले हुए नेत्र वाले और भूमि पर सोए पिता को देखकर पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए। जब पिता की मृत्यु हो रही हो उस समय धन का लालच नहीं दिखाना चाहिए। ज्येष्ठ दान दिलवाना चाहिए।
पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र को दान दिलाते हैं, उससे जब तक वो पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में उस अंत समय के दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय और चंद्र सूर्य ग्रहण के समय ये दो दान सब दानों से विशिष्ट होते हैं। अतः तिल आदि 8 दान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। जो तिल होती है ना, तिल्ली, तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गऊ, ये प्रत्येक पवित्र दान है। महापापों को नाश करने वाले ये ही अष्ट महादान कहे गए हैं। इन्हें अंतकाल में दिलवाना चाहिए, उसका जो सत्फल है उसे सुनो। हमारे पसीने में तीनों प्रकार के तिल पैदा हुए हैं, असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद, काले और कपिल रंग के तिल दान करने से, यानी कि तिल्ली दान करने से वाणी, मन तथा शरीर के किए हुए 3 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भूमि में हाथ धरकर लोहे का दान करना चाहिए। यह दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते और न उसके मार्ग में जाते हैं। पापी मनुष्य के दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, खंड और छुरी ये हथियार रहते हैं। यम के आयुधों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, शुंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल ये महादूत लोह के दान से सुख देने वाले होते हैं, यानी दूत भी जो है ना वो सुखी होते हैं। हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सब दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। जिस दान के करने से भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक में बसने वाले संतुष्ट होते हैं, वह दान स्वर्ण दान है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं और वर्ग के देने वाले होते हैं। इस कारण प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान देना चाहिए। हे तात, वह दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है। फिर बहुत काल तक सत्यलोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होकर रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से दूतों का भय उसको नहीं होता, वो लवण के दान करने से यम का भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं। सप्त धान के दान से धर्मध्वज, धर्मराज प्रसन्न होते हैं। यमपुर के 3 द्वारों में स्थित रहने वाले भी प्रसन्न होते हैं। धान, अब अनाज का सुनिए, धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, कंगुनी और चना ये 7 धान्य होते हैं। गौचर्म, मात्र बैल के सहित 100 गौ जितनी जगह में बैठ सके उतनी भूमि को गौचर्म कहते हैं, मतलब चमड़ी नहीं, जहां पे 100 गाय बैल सहित बैठ सकती हैं उतनी भूमि। सत्यपात को देने पर ब्रह्म हत्या के पाप से भी पवित्र मुक्त कर देती है, ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है, यानी कि जमीन दान करने से ब्रह्मपात से भी बच जाते हैं। व्रत करने से और अन्य प्रकार के दानों से राज्य में किए हुए महापाप नाश नहीं होते, किंतु भूमि के दान से सब पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य धान से पूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मण को दान करता है, वह सुर और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। हे काश्यप, और दान बहुत ही थोड़े फल को देने वाले होते हैं और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, वह संसार में दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटी भी नहीं पाता और दरिद्र होता है। तथा राजा अभिमान वशी भूमि का दान देने से तब तक नरक में वास करता है जब तक शेष भूमि को दान करता है। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि के दान को अवश्य करें। औरों को जो राजा नहीं है उनको भूमि दान देने के लिए मैंने गौदान कहा है, क्योंकि भूमि भी गौरूप ही है। अष्टदान में कही हुई अंत धनु रुद्र मृत्युंजय को कहते हैं। अतः मृत्यु के कष्ट निवारण रुद्र धेनु, जान या अनजान में किए हुए ऋण से छूटने के लिए, ऋण धेनु मोक्ष पाने के लिए और मोक्ष धेनु का दान करें। गरुड़, वैतरणी के पार उतारने के लिए, वैतरणी वही नदी है नरक वाली, वैतरणी धेनु को विशेष विधि से दान करें। हे गरुड़, गौवें मनुष्य का 3 प्रकार के पापों से उद्धार करती हैं। बालकपन में, कुमार अवस्था में और तरुणावस्था में, बुढ़ापे में तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और अपराह्न काल में और दोनों संध्याओं में मन, वचन तथा काया से जो पाप किए हैं, जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री तथा बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी और वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, यानी कि गौ दान करने से। वह गाय उस दाता का अंत काल में पाप समूह से उद्धार करती है। सावधान चित्त होकर एक गौ का आतुर चित्त से 100 कर और तत्काल मरने वाले की अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान, मरने के पश्चात 1,09,000 के विधि पूर्वक दिए हुए दान के समान फल देने वाला होता है। और तीर्थ तथा सत्य पात्र युक्त यह दान लाख प्रकार का होता है। जो दान सत्पात्र में दिया जाता है वह लाख गुना होता है, यानी कि अच्छे सही व्यक्ति को देने पर, और दान देने वाले का अनंत फल होता है। सत्यपात को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय पाठ होम से युक्त और पराय पाक से वर्जित स्वयं पाक की ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर भी
प्रतिग्रह के दोष यानी कि गौ दान को भूमि के दान से भी बड़ा इसमें कहा गया है कि गौ दान करने से आपको, अगर अपने पिता के निमित्त करते हैं, दादा के निमित्त करते हैं, तो उससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। अन्यथा मार्ग व्यय बिना प्राणी मार्ग में क्लेश पाता है। जो जो दान पृथ्वी में मनुष्यों द्वारा दिए जाते हैं वे सब देह वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती जाती हैं। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य देह पाकर धर्म करता है वो परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म को नहीं जानता वह दुख से आता है और चला जाता है। मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन में है। धन, पुत्र, स्त्री आदि, शरीर आदि भी तथा भाई बंधु ये सब नाशवान है। धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु, पिता और माता हैं। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है, यह बात बारंबार स्मरण रहे। अतः आत्मा के लिए ही दान दें। मरने पर कौन देगा यह ध्यान में न रखें कि हमारे मरने के बाद कौन देगा। नहीं, आप स्वयं दान करें, भले ही स्वयं के नाम से करें, माता पिता के नाम से करें, पर दान करें। क्या दान करने की बात हो रही है यहाँ पे? अनाज दान, गौ दान, ऐसा पैसे नहीं कि हजारों लाखों दान कर दिया। यहाँ बात हो रही है गौ दान की और अनाज के दान करने की, कि अनाज भी दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, लोहा दान करना चाहिए। ऐसे दान की जो एक साधारण गरीब से गरीब मनुष्य भी कर सकता है। रुपए पैसे लाखों करोड़ के दान की बात कहीं भी नहीं कही गई है। पर कौन देगा यह ध्यान में रखें, ऐसा मत सोचें। ऐसा जानता हुआ पुरुष ये सब अपने हाथ से ही दान करें कि हमारे बात कोई करे ना करे, क्योंकि यह जीवन अनित्य है, पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर मुख फेरकर बांधव चले जाते हैं और धर्म ही उसके साथ जाता है। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने हाथ से दान करें, किसी के भरोसे ना रहें कि हमारे जाने के बाद वो दान करेंगे। घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है और शमशान से सब भाई लौट जाते हैं। केवल किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जलाया गया और किया हुआ कर्म साथ लेकर पुण्य अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म के क्षीण होने पर फिर चले जाते हैं। माता पिता, पुत्र, भ्राता, बंधु और स्त्री आदि का साथ प्याऊ पर एकत्र प्राणियों के समान है। नदी में बहते हुए काष्ठ के समूह सदस्य चलायमान है। पुत्र, पौत्र, भार्य तथा धन किसके हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को समर्पण करें और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ कहने का उत्साह न करें। पूर्व जन्म किए हुए दान से यह धन बहुत प्राप्त हुआ, यानी कि जो पिछले जन्म में आपने पुण्य कर्म किए थे उसी से ये आप अभी जो आपको मिला है उसी वजह से मिला है। इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए देना चाहिए। धर्म से अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, धर्म ही मोक्ष के लिए होता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से दान किया जाता है, बहुत धन से के समूह से नहीं। धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए। जिनके पास धन नहीं था वो श्राद्ध महिमा को, यानी कि अपने पितरों का श्राद्ध करके स्वर्ग को चले गए। पत्र, पुष्प, फल और जल श्रद्धा से पवित्र होकर जो मुझको भक्ति से समर्पित करता है, श्रद्धा से पवित्र चित्त वालों की उन वस्तुओं को मैं भोजन करता हूं। उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प हो अथवा अधिक, इस बात की गिनती ना करें। संसार में माता पिता से जो दान दिलाता है अपने माता पिता के द्वारा, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूजा जाता है। यानी देवता भी ऐसे पुत्र की पूजा करते हैं जो अपने माता पिता के हाथ से दान दिलवाते हैं। इसलिए कभी उसमें चाहे माता पिता से कितनी भी नाराजगी रहे, माता पिता के हाथ से दान करवाना ही चाहिए। माता और पिता के निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सत्पात्र को दिया जाता है, उस धन से वह पुत्र, पौत्र, अपौत्र, प्रपौत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा 1000 गुना और बहन द्वारा 10,000 गुना और सहोदर द्वारा दिया हुआ दान अक्षय पुण्यदायक होता है। दान देने वाले को कोई उपद्रव नहीं होता, नरक की यातना भी नहीं होती और मरने के समय यमदूतों का द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता। जो लोभ से आतुर मरणासन्न द्वारा दान नहीं कराता, हे गरुड़, यही कृपण पापी मरने के पीछे पछताता है। भाई, पुत्र, पौत्र, सगोती और मित्र ये सदी यदि आतुर आसन्न मृत्यु असमय में दान नहीं देते, वे निसंदेह ब्रह्म हत्यारे हैं। मतलब कि यहाँ साफ साफ किया गया है कि जो मरणासन्न माता पिता होते हैं या दादा दादी, किसी के भी लगता है कि अब इनका जीवन जो अंत समय आ गया है, महीने 2 महीने और जिएंगे, इनके हाथ से अब पुत्र को, पौत्र को यानी नाती पोतों को जितना हो सके दान करवाना चाहिए। दान किन चीजों का कराना है? या तो आप गौ दान करा दीजिए, गौ दान नहीं करा सकते तो अन्न दान कराइए। आपके दरवाजे पे अनाज मांगने वाले आते होंगे, कोई चावल मांगता, कोई आटा मांगता, उनको 1-1 कटोरी आटा दीजिए। मत संकोच करिए उसमें। पैसे दान करने का कहीं भी नहीं लिखा, शास्त्रों में भी धन दान करने का नहीं लिखा है। आप ये सामग्री दान करिए जो कि बहुत शुभ होती है, जैसे कि
अनाज है आपके घर में जो भी होता है वो करें। ये दूसरी बात, कभी भी दान करते समय इसमें लिखा है कि सत्पात्र को दीजिए, यानी योग्य व्यक्ति को। दान करते समय ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सामने वाला योग्य है या नहीं है, हमें तो बस दान करना है हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनके द्वारा, चाहे वो सामने वाला कैसा भी हो। अगर ऐसा आप सोचोगे हर व्यक्ति भी की पात्र है कि नहीं है, तो दान नहीं कर पाओगे। इसलिए एक कटोरी आटा दान करने में या एक कटोरी चावल दान करने में मत सोचे कि सामने वाला क्या करेगा। हमें अपना कर्म करना है, दान कर दिया, हमारे भाग्य में जुड़ गया, उसके बाद वो उस चावल को लेके खाए या बेच दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ दान करना है, वो भी थोड़ा थोड़ा, जैसा हमने बताया अनाज दान किया। इसीलिए जो ज्यादा लोग जो है लाखों रुपए दान करते हैं, उनको भी ये कहा गया है, कई बार ऐसा बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप दान करें तो बहुत कम मात्रा में करें, 100, 500, 2000, 1000, अगर ज्यादा ही पैसे हैं तो इससे ज्यादा कभी ना करें। वो भी कैसे चीजों में, जहाँ भंडारा हो रहा हो, कन्या भोजन होता हो, या गरीब कन्याओं का विवाह होता हो, ऐसी चीज में दान करेंगे तो अक्षय पुण्य प्रदान करता है। लेकिन किसी आश्रम को बनाने के लिए, किसी बड़े 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 आश्रम मठों को बनाने के लिए अगर आप दान देते हैं, तो वो समझ लीजिए कि आप पाप के भागी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ आश्रम बनाने के बाद क्या होगा आपको कुछ भी नहीं पता। इसलिए ऐसे जगह दान देने के बजाय अन्न दान करें, भंडारे में दान करें, तो ये सब आपको जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी आपका भला करेगा। और जो बेटा अपने बुजुर्गों के द्वारा दान करवाता है, उसकी तो बात ही क्या। तो सोचिए कि गौ दान का कितना बड़ा महत्व गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गौ दान से कितना बड़ा आपको नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। तो सोचिए कि उसी गौ जिसमें पूरे 33 करोड़ देवी देवता का वास कहा गया है, अगर उसकी कोई हत्या करता है या उसका मांस खाता है, तो सोचिए कि ऐसे अधम कुकर्मी पापी को न जाने कितने सैकड़ों जन्मों तक मुक्ति नहीं मिल सकती। भोगेगा भोगेगा, भूत प्रेत बन के न जाने कितने सैकड़ों साल भटकेगा। जो गौ माता की हत्या करेगा या उनका मांस खाएगा, उसका तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 9 में श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी से क्या कहा, गरुड़ पुराण में, ये आज हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा, आपने आतुर काल का जो दान है उसके पूर्वक विस्तार पूर्वक कहा, जैसे पहले के अध्यायों में है। हे प्रभु, मरते हुए प्राणी के कृत्यों के समय कहिए कि मरते हुए प्राणी के साथ क्या किया जाना चाहिए। जब ये पता चल जाए कि हमारे घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है, तब क्या करना चाहिए। तब श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, सुनो, देह त्याग कालीन उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्म वश अपने शरीर का त्याग का अवसर जाने, यानी कि जब समझ में आए कि इनकी मृत्यु होने वाली है, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे। यानी तुलसी जो है उनके, तुलसी जी अगर घर में तो उनके समीप एक गोबर का छोटा सा एक आप मंडल बना लीजिए। मंडल यानी कि एक छोटा सा स्थान बना दीजिए लीप कर, उसमें तिल को फैलाकर कुश डालें, उसमें हल्की सी तिल्लियां डाल के कुश बिछा दें। तब श्वेत आसन पर शालिग्राम स्थापित करें। शालिग्राम भगवान की एक स्थापना कर दीजिए, नहीं हो तो एक साधारण सा पत्थर रख के शालिग्राम रूप में उन्हें स्थापित कर दीजिए। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला है, उसके समीप मरने से प्राणी की निश्चय मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है, वहां मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों में दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान होता है वह गृह तीर्थ रूप है, उसमें यम के दूत नहीं जाते। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, उस सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देखते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिलकुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। यानी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी जी की पत्तियां डालना चाहिए, या मृत्यु हो गई है तब भी डालना चाहिए तुरंत। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए भी आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है श्री भगवान विष्णु के, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिल से असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। कुश जो होती है, इससे उनके स्पर्श मास से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्म, मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकर देव स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित हैं। कुश जो होती है घास होती है, उसका भी हम वीडियो में फोटो दिखा देंगे। इससे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो, ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र नहीं होते। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र, गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछोने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर उस व्यक्ति को सुलावें जिनकी मृत्यु होने वाली हो। अंतरिक्ष को त्याग करें, भूमि से
ऊपर पलंग आदि से उतार दें, यानी अगर जो व्यक्ति पलंग पे सो रहा हो तो उसे जमीन पे सुला दें, कुश की घास की यानी कि आसन बना के। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल मंडल यानी कि जो बनाना है गोबर से। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र होती है। जैसे टाइल्स लगे हुए हैं, पक्की जगह है तो उसको पवित्र वो तो है ही है। जो लिपी जाती है फिर लीपने से पवित्र हो जाती है। पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, यानी ये खाट में आ सकते हैं, जो चारपाई होती है, पलंग होता है। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावें। यानी कि गोबर से लीप के या साफ करके भूमि उसी पे ये सब चीजें करानी चाहिए। इसके पश्चात उस आतुर को लीपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें। यानी सोने की कोई छोटी सी बाली हो आपके पास या कोई भी छोटा मोटा सोने का टुकड़ा, छोटे कोई भी आपका अगर है तो वो उसके मुंह में डाल दें। अगर मृत्यु हो गई है तब भी डाल दें, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे तक, मृत्यु होने के बाद 1 घंटे तक भी मस्तिष्क में प्राण रुके हुए होते हैं। तो आप मुंह में, जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई घर में, उनके मुंह में सोने का कोई भी छोटा सा, या लौंग सबसे बढ़िया होती है, ज़्यादातर लौंग डाल देते हैं, सोने की, कान में पहनने की या नाक की हो वो डाल सकते हैं आप धो के। उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें। फिर शालिग्राम स्वरूप विष्णु चरणामत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वो सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान दान के पुण्य फल को देने वाला है। कायों को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायन व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर है। हे गरुण, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तृप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरि लोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तनने वाले उसी जल को पीवे। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है, वो मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें। गंगा जल पीवे, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक जो अंत समय में पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से भी कभी नहीं लौटता। वेद तथा उपनिषद के पाठ और शिव तथा विष्णु के स्त्रोत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात हो जाती है। यानी कि जो शास्त्र है, हमारे पुराण हैं, इनको जो पठन पाठन करता है उनकी मुक्ति होती है। पाप कर्म करते हैं उसके बाद भी उनको मुक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करें और विरक्त द्विजमात जो आतुर संन्यास लेवे। जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक को जाता है, भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुआ, यहाँ आतुर वो व्यक्ति है जो जिसकी मृत्यु हो रही है या हो गई है घर में, कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। मुख, आंख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं। ये ध्यान से सुनना कि जब मौत होती है तो आत्मा कहाँ से निकलती है। जिन लोगों के मुख से, आंख से, नाक से और दोनों कान, इन द्वारों से सुकृति लोग जाते हैं, मतलब अच्छी आत्माएं जाती हैं, प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं, यानी कि तालु से जो जिनकी आत्मा निकलती है वो योगी लोग होते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वरीय रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, जुगुप्सी, अस्पृश्य, श्रीगृह, दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था क्रमी, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त, जगत का साक्षी रूप, अजन्मा अमर आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ, काम, प्रेम आदि तथा कर्म रूप कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर जल जाने पर ग्रही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकणी जाल की माला वाले विमान को लेकर चलते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है और महानुभाव पुरुष प्रदान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला, रत्न, जड़ित आभूषण से युक्त देवताओं से पूजमान हो सब। देखिए इसमें निवास करता है। इसमें यह दिया गया है
कि जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और जो सही तरीके से पुराणों का शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, जैसे अभी आपने ये जो सुन रहे हैं गरुड़ पुराण के अध्याय, ये भी पुण्यदायी होता है। साथ में जो ये छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, अब इसमें तो क्या जल्दी जल्दी जैसे हमने बता दिया आपको सभी अध्यायों का, एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें पूरी गरुड़ पुराण के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि मृत्यु के समय तुलसी दल या स्वर्ण जो होता है वो मुंह में डालना चाहिए, गौ माता का दान करना चाहिए, तो एक वीडियो पूरा ऐसा बना देंगे जिसमें गरुड़ पुराण के सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। इसमें यह बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, जब हमें लगता है कि हमारे घर में कोई तड़प रहा है, उसकी मृत्यु आने वाली, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं और बहुत दिन से भोग रहे हैं, तकलीफ कष्ट भोग रहे हैं, अपने को लगता है कि अब इनका निकट आ गया है अंत समय, तो उस समय जो क्रिया करनी होती है उस विषय में बताया गया है गरुड़ पुराण के अध्याय 9 में। और यदि मृत्यु हो गई आपकी आंख के सामने, तो उसके बाद भी आत्मा जो रहती है तकरीबन 1 घंटे तक शरीर में रहती है, तो उस समय आप ये सब कर सकते हैं। आपने देखा मृत्यु हो गई, आप मुंह में उनके सोने का एक लौंग डाल दीजिए, तुलसी दल डालिए, ना तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए, गंगा जल पिला दीजिए, तो इससे जो आत्मा रहती है उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, हम और आप नहीं कह रहे, स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, तो ऐसा करना चाहिए। और उसे जो कुश होती है, कुछ जो घास होती है, जब आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप लेकर आते हैं उस घास को, तो उसको अगर आप जैसे पहले से रला के रखते हैं और आपको लगता है कि मृत्यु होने वाली है, तो उसका आसन बना के जमीन पर अगर उस पर लेटाते और उस पर प्राण छूटते हैं तो भी मृत्यु होने पर उनको मुक्ति निश्चित होती है। अच्छा देखिए, भगवान विष्णु ने कितना अच्छा मनुष्य जीवन के लिए कितना अच्छा उपकार किया है कि ये तो कहा कि पाप का जो कर्म भोगना पड़ता है, लेकिन उससे बचने के कितने सारे रास्ते बता दिए हैं कि आपको कैसे, आप ये पाप हो गए गलती से तो उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है। ये कृपा है प्रभु की, कितने अच्छे आपको आसान से तरीके बताए हैं कि अगर गलती पाप हो भी गए हैं तो उनसे मुक्ति मिल सकती है हमें, बस जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ा ही नहीं है, जो सिर्फ काम पैसा घर परिवार में फंसा है और जो अध्यात्म से नहीं जुड़ा, उसको तो मुक्ति मिलना मुश्किल है। जो पाप किए हैं वो भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जिनको इस तरह का ज्ञान मिल जाता है कि हम कैसे बाहर निकलते हैं, उनको देखिए कितने आसानी से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। मतलब कि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें हर चीज़ का उपाय दिया है। अब देखिए, इसमें कोई पैसे तो लगे नहीं। अब आपने ये वीडियो सुना, इसका पुण्य आपको प्राप्त हुआ, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चली, इसका कोई पैसा तो आपका खर्च हुआ नहीं, ना ही आपको कहीं जाके आपको हज़ारों रुपए देने पड़े। पर कितनी अच्छी ज्ञान की बात हमें इस पुराण से, गरुड़ पुराण से प्राप्त हुई 9वें अध्याय से, जिससे कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। तो ऐसे ही जो भी हम यहाँ पे जानकारी देते हैं, साधनाओं के अलावा भी जो ऐसे वीडियो देते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए, करिए, उन्हें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं। तो गरुड़ पुराण के हम आगे भी अध्याय जो है उनके भी वीडियो बनाएंगे एक के बाद एक, और कोशिश करेंगे कि अगले 3 से या 4 दिन में पूरे गरुड़ पुराण के अध्याय के जो वीडियो बन जाए और आपको पूरी ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।